स्टूडेंट आज जो हमारे पास टॉपिक और डिस्कशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि असल में ये लॉ है क्या, और इससे पहले हमारे पास जो है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो हमारे पास एक लॉ हमने पढ़ा था वो हमारे पास क्या चीज़ थी। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। असल में वहाँ पे हमने ये कहा था कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन सेम। कब? यानी कि आपने कहना है कि चेंज इन, यानी कि कांस्टेंट था सिस्टम का, यानी कि जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम था। इन मोमेंटम में चेंज नहीं आया था। क्यों? हमारे पास बाहर से कोई भी अप्लाइड फोर्स उसके ऊपर सिस्टम पे नहीं लग रही। तो हम कह सकते हैं कि जब सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई अप्लाइड फोर्स ना लगे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? रिमेन सेम। यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज जीरो होती थी। वो कब था? जब हमारे पास हम बात करते थे लीनियर की। अब अगर फर्ज करें हमारे पास रोटेशन हो रही है, तब हमारे पास क्या आएगी? तब हम फोर्स की बजाय बच्चे टॉर्क को डिस्कस करेंगे। जब हम टॉर्क को डिस्कस करेंगे तो हम वहां पे मोमेंटम नहीं डिस्कस करेंगे। कौन सा मोमेंटम डिस्कस करेंगे? एंगुलर मोमेंटम। यानी हम कहेंगे कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कब? जब के सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स अमल ना करे। यानी ये है असल में क्या चीज़ बच्चों? असल में पहले एक देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला क्या है। एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास था L इज इक्वल टू आई ओमेगा। मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा। ये मेरे पास चीज़ कांस्टेंट रहनी है। कब? जब के बाहर से कोई भी टॉर्क अमल ना करे। मसलन मैं आपको एक सिंपल समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं कि आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, पहले उसके बाजू पूरे के पूरे खुले हुए हैं ऐसे करके, फिर अपने बाजू ऐसे करीब कर लेता है और देखते हैं कि दोनों बार क्या उसकी घूमने की स्पीड सेम रहती है। बच्चे देखिए, बच्चों जो पहली पिक्चर है आपके पास उसमें आप क्या देख रहे हैं? उसमें ये देख रहे हैं कि उसके बाजू जो है वो खुले हुए हैं। अब जब वो अपने बाजू करीब कर लेगा ऐसे घूमते घूमते, तो आपने अक्सर देखा होगा जब उसके बाजू खुले होंगे वो आराम आराम से घूम रहा होगा, लेकिन जैसे उसके बाजू करीब आ जाएंगे तो आप देखेंगे डंबल हाथ में पकड़े हैं वो बिल्कुल उसके करीब आ गए हैं। तो उन डंबल का फासला जो है सेंटर का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बिल्कुल करीब आ गया, फासला कम हो गया। अब बच्चों जब फासला कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इनर्शिया उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बच्चों इनर्शिया कम हो जाएगा तो साथ ही वो अपनी स्पीड क्या कर लेगा? ज़्यादा कर लेगा। यानी कि इन दोनों में अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट आपस क्या रहेगा? कांस्टेंट। मसलन मैं समझाने के लिए कहता हूँ, लेट्स सपोज अगर पहले की वैल्यू 4 है और ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो अगली बार अगर आई 2 हो जाएगा तो ओमेगा 4 हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का क्या रहेगा? 8, और इसका भी क्या रहेगा? 8। ये है क्या चीज़? मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपने जो एग्जांपल देखी अभी पहले, उसमें पहले बाजू खुले हुए थे। तो जब बाजू खुले होंगे तो बच्चों इन डंबल्स का सेंटर से फासला क्या होगा? ज़्यादा। वो घूम रहा है, घूमते घूमते उसने अपने बाजू करीब करना शुरू कर दे। आपने बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगानी, आपने उस पर टॉर्क नहीं लगाना। ये ना हो कि वो बाजू करीब करे और आप हाथ से पकड़ के रोक दें। बच्चों ऐसा तो नहीं है। मैंने बताया आपने बाहर से कोई भी टॉर्क उस पर अप्लाई नहीं करनी, या आपने फोर्स अप्लाई नहीं करनी कि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, सिस्टम को चलने दे जैसे चल रहा है। तो आप फर्ज करें जब डंबल एक घूम रहा होगा ऐसे, जैसे जैसे डंबल करीब लेते आएगा आपको नजर आएगा कि उसका जो डंबल का फासला है उसके करीब आ गया, और जो फासला उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जितना फासला कम होगा उतना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों? कम। और जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा उतनी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब जब उसके डंबल दूर होंगे, वो घूम रहा होगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता होगी। तो यानी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 4 होगा, एंगुलर स्पीड 2 होगी। अब वो घूमते घूमते बाजू ऐसे करीब करना शुरू कर देते हैं। जितने बाजू करीब आते जाएंगे बच्चों उतना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम, लेकिन स्पीड उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का क्या रहेगा? रिमेन सेम। तो इसे कहते हैं कि हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, के सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता तब तक जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करें। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी जगह सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो उस पर बाहर से कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करती, यानी चेंज इन आपके पास एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चे? 0 होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी कि हमारे पास अगर क्या होगा कि अगर आपके पास इनर्शिया बढ़ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट कभी भी दोनों का चेंज नहीं होगा। तो यही हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
बच्चों एक और एग्जांपल है, आपकी बुक के अंदर है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास बीकर है, बीकर के अंदर इंक गिर रही है। बच्चों हो क्या रहा है, अब देखिए वो कह रहा है कि जैसे जैसे इंक का ड्रॉप इसके अंदर गिरता है इसकी स्पीड स्लो क्यों हो जाती है बच्चे। अब देखें, अगर फर्ज करें हम इसको पहले देखें कि बीकर खाली है, सपोज करें बीकर खाली है, वो घूम रहा है, आप इंक ड्रॉप उसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं बच्चे, पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, एंगुलर वेलोसिटी की बात, एंगुलर वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन इनर्शिया कम होगा। क्यों, बीकर खाली है बच्चों, जब बीकर खाली होगा यानी बीकर ऐसे खाली है, उसका कोई भी मैस नहीं, जब आप इंक इसमें डालेंगे तो बच्चों इसका मैस इंक्रीज होगा, जब इसका मैस इंक्रीज होगा तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जैसे जैसे आप इंक ड्रॉप उसमें डालते जाएंगे वैसे वैसे इसका इनर्शिया बढ़ता जाएगा, जितना इसका इनर्शिया बढ़ेगा, जितनी आई की वैल्यू बढ़ेगी, मैंने बताया उतना ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, और जितना ओमेगा कम हो जाएगा उतनी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जितना उसमें मैस ऐड करते जाएंगे उसी हिसाब से उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना बढ़ता जाएगा उतनी एंगुलर वेलोसिटी अपनी कम करता जाएगा, ताकि इनका प्रोडक्ट बच्चों चेंज ना हो। तो उस डायग्राम जो मैंने आपको अभी दिखाई थी बीकर वाली, उसमें हमने यही डिस्कस करना है। वो ये पूछता है उसकी रीजन, कि रीजन क्या है कि वो जो है वो डिक्रीज कर जाती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों रीजन यही है कि जब आप इंक उसमें ऐड करते जाते हैं तो इंक ऐड होगी तो उसका मैस इंक्रीज कर जाएगा, मैस के इंक्रीज करने की वजह से उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन हमने कहा है कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क तो हमने नहीं लगाई, तो इसका मतलब ये है कि उसका एंगुलर मोमेंटम वहां पे क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। तो अगर आई इंक्रीज करेगा तो साथ ही वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर लेगा, ताकि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो। तो ये बच्चों असल में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड 2-3 एग्जांपल थे, इसको स्टडी करना हमारे पास जरूरी था। अभी हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास असल में है क्या चीज़। ये बाकी सारी मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी कि सिर्फ यही है कि जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। सॉरी बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स on an isolated system the total angular momentum of a system remains constant। और कौन सा एंगुलर मोमेंटम, सिस्टम का चेंज बच्चों नहीं होता। यानी हमारे पास ये हमने फार्मूला पढ़ा कि L अगर कांस्टेंट होगा तो मैंने बताया टॉर्क बच्चों कितनी लगेगी, 0। ये न्यूटन का हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा डी। यानी जब किसी सिस्टम पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होती है। इसी तरह ही बच्चों जब किसी सिस्टम पे टॉर्क अप्लाई की जाती है तो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होगी। तो ये अगर फर्ज करें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो डेल्टा एल बच्चों कितना हो जाएगा, चेंज 0 का। अगर चेंज 0 का आ जाएगा तो टॉर्क कितने का आ जाएगा, 0 का। तो मैंने यही बताया है कि अगर सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो तो उस पर टॉर्क कितनी लगेगी बच्चों, 0 लगेगी। तो हमने कहा कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, रिमेन सेम। अच्छा बच्चों, अब एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। कहते हैं द इफेक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अपेरेंट इफ अ सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी चेंजेस इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें ये जाहिर होता है जब एक सिंगल बॉडी की हम बात करते हैं, जैसे मैंने वो आपको बताई कि उसने अपने डंबल से हाथ खुले होंगे, यानी डंबल साइडों पे होंगे और डंबल करीब होंगे। इसी तरह मैंने आपको वो दूसरा यानी कि एग्जांपल दी कि आप इंक डालेंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। इसी तरह हम एक डाइवर की एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ये जंप लगाना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये जंप लगाएगा तो क्या इसकी हर जगह एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी? बच्चों इसकी एंगुलर वेलोसिटी हर जगह सेम नहीं होगी। अब देखते हैं उसकी रीज़न क्या है। ये डाइवर चलता हुआ आ रहा है बच्चों, ये जंप लगाएगा। जब ये जंप लगाएगा तो चेक करें, जंप लगा रहा है, इसका आप ये देख सकते हैं इसका साइज मैक्सिमम है या इसका सेंटर से फासला इसका मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट में इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मैंने बताया इंक्रीज या आप कहते हैं मैक्सिमम होगा। बच्चों अगर आई इंक्रीज कर जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, असल में डिक्रीज, या ऐसे कह सकते हैं ओमेगा थोड़ा होगा, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब बच्चों देखें, आपने कहते जैसे वो जंप मारता है तो साथ में ऐसे टांगे कर लेता है, क्यों यहाँ पे आगे बच्चों, जब ये टांगे करीब कर लेता है उसी वक्त इसकी ओमेगा इंक्रीज हो जाती है। अब मुझे बताएं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, क्यों? आप देख रहे हैं उसने जंप लगाया, कोई भी टॉर्क, ये नहीं कि ऐसे जंप करके जा रहे हो और आप ऐसे हाथ मारे उनके जाके इधर लगे, नहीं बच्चों, आपने इसको गिरने देना अपने ऑन पे, के दरमियान में इसको डिस्टर्ब नहीं करना कि कोई वो जंप मार और आप इधर से हाथ मार के उसको उड़ा दे। बच्चों ऐसा नहीं है।
आपने कहना वो जंप करके आएगा। अब देखें बच्चों, जब वो टांगे करीब कर लेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा उसकी ओमेगा इंक्रीज कर जाएगी। और यही चीज़ मैंने बताई है कि जब आई इंक्रीज करता है ओमेगा डिक्रीज कर जाता है, और जब आई डिक्रीज करेगा ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा। इस केस में आई इंक्रीज था तो ओमेगा डिक्रीज था। अब देखिए बच्चों, जो उसने टांगे करीब की हैं तो आई डिक्रीज यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया है, उसी हिसाब से बच्चों उसका ओमेगा टू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एल जो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? बाहर से कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही। तो हम यही कहेंगे कि स्टार्टिंग के ऊपर और यहाँ पे और फिर बेशक यहाँ पे चेक कर लें बच्चों, इसका एंगुलर मोमेंटम बच्चों कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। देखें यहाँ पे आई इंक्रीज कर जाएगा, एरो हेड अपवर्ड, तो ओमेगा क्या कर जाएगा, डिक्रीज। और जब यहाँ पे आएंगे बच्चों तो आई डिक्रीज कर जाएगा लेकिन ओमेगा क्या कर जाएगा, इंक्रीज। लेकिन प्रोडक्ट दोनों का क्या रहेगा, रिमेन सेम। तो हम यही कहते हैं कि जब ये जंप कर रहा होता है इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट, क्योंकि बाहर से कोई भी टॉर्क एक्ट इसके ऊपर नहीं करती। अब बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमारे पास इसमें वो किस तरह आती है। बच्चों जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये इसका चेंज नहीं होता। देखिए इस पॉइंट के गिर्द यानी अपने सेंटर के गिर्द घूम रहा है, आप ऐसे घुमाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी, जिधर को ये चीज़ घूमेगी यहाँ पे भी इनवर्ड आएगी, यहाँ पे भी इनवर्ड। अब देखिए बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि बाहर से इसकी डायरेक्शन इनवर्ड जा रही, बाहर से इनवर्ड जा रही, बाहर से इनवर्ड। वो अलहदा बात है बच्चों कि ये एक्सिस यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया। लेकिन अगर देखिए फर्ज करें अगर इसको जेड एक्सिस मान लें, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो बच्चे ये एक्सिस ऐसे आ रहा है लेकिन ये है असल में किसके लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो आप कहेंगे ये नहीं कि ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो ऐसे ऐसे घूमना, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। बच्चों नहीं, तो ये ऐसे ही एक ही प्लेन में छलांग ऐसे मारेगा आपके पास। तो असल में इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा आपके पास। हाँ ये है कि वो ऐसे ऐसे साथ साथ इसके आगे मूव करता है, लेकिन इसे हम ये नहीं कह सकते ये चेंज हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने इसी के एग्जांपल को पढ़ना है कि जब वो यहाँ से जंप करेगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। जब वो दरमियान में अपनी टांगों को करीब कर लेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा लेकिन इनर्शिया क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। हम इसको पढ़ते हैं, कहता अपॉन लिफ्टिंग ऑफ, यानी कि जब स्टार्ट के ऊपर होता है तब क्या होता है, कहता फ्रॉम द बोर्ड द डाइवर्स लेग्स एंड आर्म आर फुली एक्सटेंडेड, यानी इस तरह फुली एक्सटेंडेड होते हैं। तो हमारे पास इस केस में कहते हैं सो द डाइवर्स हैज द लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अबाउट द एक्सिस। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट द एक्सिस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये फुली एक्सटेंडेड है। कहता है बट व्हेन द डाइवर्स आर्म एंड लेग्स आर इन क्लोज टक पोजीशन, यानी इस पोजीशन में आ गए हैं बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम मैंने बताया, सॉरी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। कहते हैं द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप चाहे इस पॉइंट पे मोमेंटम कैलकुलेट करें, L1 L2 कैलकुलेट कर लें, तो आपको जो प्रोडक्ट है दोनों का I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 का क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यही कह रहा है कि L1 इज इक्वल टू L2 और ये L क्या रहता है, कांस्टेंट। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सिंस द डाइवर मस्ट स्पिन फास्टर फ्रॉम द स्मॉल वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो यही कह रहा है कि जब यहाँ से यहाँ डाइवर आएगा तो उसकी स्पिन तेज हो जाएगी लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर। जितनी की ये छोटी होगी उतनी की ये ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो ये आगे उसने लिखा हुआ हमारे पास, मैं पढ़ देता हूँ आपको। फॉर द स्मॉलर वैल्यू टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए आगे पॉइंट लिखा। कहते हैं आगे है डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने बताया है कि जब वो रोटेट करेगा तो आपने फिंगर कर्ल करनी है, तो थंब किसकी तरफ आएगा, इनवर्ड। तो असल में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और यही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बच्चों एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच रिमेन फिक्स्ड। बच्चों ये पॉइंट गौर से पढ़ना है। मैंने बताया ये है अलोंग जी एक्सिस, वो बेशक इसके साथ साथ आगे चलता जा रहा है लेकिन ये एक्सिस इसका चेंज नहीं होता। तो एक्सिस क्या रहता है, फिक्स रहता है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन, यानी अगर वो ऐसे छलांग मार के जा रहा है तो वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ बच्चा चले जाएगा जब तक आप बाहर से कोई टॉर्क या उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। तो वो ये कह रहा है, कहता है ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कहता है जो अर्थ है, अर्थ रोटेट अबाउट सन एक्सपीरियंस नॉन साइजेबल एक्सटर्नल टॉर्क, यानी कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द क्या कर रही है बच्चों, रोटेट कर रही है और ये कोई साइजेबल टॉर्क फील नहीं करती, यानी कि अगर कोई लगता भी है तो बिल्कुल इतनी माइन्यूट सी वैल्यू होती है कि ये उसको फील नहीं करेगी। जिस तरह हम कहते हैं
कि ज़मीन अपने ही एक्सिस के इर्द रोटेट करती है, तो बच्चों वहाँ पे इसमें बिल्कुल, और साथ साथ बच्चों किसके इर्द रोटेट करिए, सन के गिर्द है। तो ये आपने देखा होगा कभी 360 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं साल के, तो इस तरह जब डेज 3-4 ज़्यादा या कम हो जाएंगे तो इसका मतलब इसकी रोटेशन में 1-2 दिन का फ़र्क आ जाएगा, तो वो एक एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है जो बिल्कुल माइन्यूट सा होता है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं जो टॉर्क में तो बिल्कुल इतनी थोड़ी वैल्यू होती है कि इसको फील नहीं होता। सो द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन फिक्स, तो इस वजह से जो अर्थ का है एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था, सिर्फ ये सिंपल सा टॉपिक था कि जहाँ पे इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा ओमेगा डिक्रीज हो जाएगी, और जहाँ पे इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा ओमेगा क्या हो जाएगी, इंक्रीज, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा, रिमेन सेम, जब तक कि बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट ना करे। बच्चों अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।